चलिए क्या आइडिया था केमिस्ट्री में? मौलिक जोर से बोलिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मौलिक कणों की खोज। कण मतलब वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो रिएंटी में आपका किसका खोज हुआ था सबसे पहले? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब नाम दिया गया, आवेशों का खोज किया गया था। मैंने साइंस में जब इंटर में आप जाएंगे तो इंटर के पहले चैप्टर में आपको समझाया जाएगा कि गुण लिखवाया जाएगा, सब कुछ प्रॉपर्टी आती है। तो उसमें बताया जाएगा कि हमारा आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। तो क्या था हेडिंग पे आप बताओ पहले। भौतिक कणों, मूल कणों क्या, मौलिक कणों ना, मौलिक कणों का क्या की खोज। मौलिक कणों की खोज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कोई चार्ज नहीं। कहने का इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक अंबर का पदार्थ था, पहले अंबर एक पदार्थ था और इसका क्या किया गया कि किसी एबोनाइट का छड़ लिया गया। एबोनाइट धातु का एक छड़ होता है, उसको लिया गया और उससे रगड़ा गया। तो रगड़ने के बाद उसमें देखा गया कुछ उसमें शक्ति उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, जो कि अपने तरफ आकर्षित कर रहे थे किसी वस्तु, हल्की वस्तु को। फिर उसको क्या किया गया कि एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो वो भी उसके अंतर्गत आ रहे थे, ऐसी बात। लेकिन जो पहले मैंने एबोनाइट के छड़ को जो मध्य के पदार्थ से रगड़ा था और उस बिल्ली की खाल को जब पास लाया तो वहां पर प्रतिकर्षण लगने लगा। बात आ रही समझ ना? तो ये देखा जाए कि जहां जहां समान आवेश उत्पन्न हो रहे हैं उनके बीच में कैसा बल, प्रतिकर्षण, और जो असमान तरीके से विपरीत जो हो रहा था उसको हम क्या कह रहे थे, आकर्षण बल। और इसी के आधार पे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, और प्रोटॉन क्या करता है, बाहर निकालेगा, प्रतिकर्षण। उसी के आधार पे इसको एक को बोला गया आकर्षण, दूसरे को प्रतिकर्षण, यही है, इसी को माना गया। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज माइनस और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, यही बात था। तो यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए पदार्थ के विद्युत प्रकृति के प्रमाण। पदार्थ के विद्युत प्रकृति के प्रमाण लिखना है इसमें। लिखिएगा, वही बात बताएगा, ठीक है ना, जो मैंने अभी बोला आपसे। लिखिएगा कि यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि, लिखिए, यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जब कांच अथवा एबोनाइट की छड़ को ऊनी वस्त्रों से रगड़ा गया तो उसमें आवेश उत्पन्न हो गए, हुए या हो गए, जो भी। आपस में रगड़ा गया तो उसमें आवेश उत्पन्न हुए। तो वही बात मैंने जो बोला अभी जस्ट पहले बताया कि छड़ों को लिया जा रहा था, फिर ऐसे कुछ कांच की छड़ों को लेकर बिल्ली की खाल से रगड़ा जा रहा था, उन्हीं वस्त्रों से रगड़ा जा रहा था। तो उसमें कुछ देखा जाता है कि हल्की पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। नॉर्मल सी बात है, पदार्थों के अंदर ना क्या कर रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। आवेश का मतलब है कि विद्युत का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब उसके अंदर विद्युत के कुछ प्रॉपर्टीज पाई जा रही है। बात समझ में आ रही है ना? तो नीचे से लिखेगा, यह दर्शाता है कि पदार्थ
विद्युतीय चुंबकीय प्रकृति का होता है, चुंबकीय प्रकृति का होता है, ठीक है, खड़ी खड़ी। यह बाद में माइकल फैराडे तो कब इन्होंने दिया था, लिख लीजिएगा 1830 में, ये बात उन्होंने बताई थी 1830 में। तो माइकल फैराडे ने दर्शाया या प्रदर्शित किया कि, दर्शाया प्रदर्शित कुछ भी लिख सकते हैं, यह दर्शाया कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है। विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है। बात समझ में आई? तो इसमें उनका कहने का तात्पर्य इस डिफिनेशन के थ्रू कि साफ वही बात है कि जब पदार्थों के अंदर आवेश उत्पन्न हो रहे हैं तो पदार्थ को जब आप विभाजित करेंगे, और आप यहाँ भी करेंगे, पदार्थों को तोड़ते जाओ तो कण बन रहे हैं। कई कणों में एक ऐसा सिस्टम कण को बनाया जा रहा है जो कि अविभाज्य हो रहा है। तो बताइए कि वही तो पदार्थ जो था कि जो कि रगड़ने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई या फिर आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस कण के अंतर्गत भी तो विद्युत है, छोटे छोटे कणों के पास विद्युत है। यही चीज यहाँ पे डेफिनेशन पूरा आपको बताया गया। तो देखो तत्व में और अणु में, कण में बहुत फर्क है। क्या कि कई कणों को हम क्या कहते हैं, कणों के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और एक तत्व पे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना। मतलब कि जितने हमारे कण होंगे एक तत्व के पास उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। तो परमाणु क्रमांक कहते हो ना, परमाणु क्रमांक को दर्शाते मतलब उसके अंदर इतने कणों से मिलकर ये क्या हुआ, मेरा ये एलिमेंट, ये तत्व बना है। पिछली बात तो हो रहे थे पिछले वाले क्लास में, लेकिन इतना क्लियर वो बात नहीं हुई थी। लेकिन जान लीजिए कि हम जब इसको तोड़ते जाते हैं किसी पदार्थ को, तो या फिर किसी तत्व को भी हम तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो सोडियम हो गया, Na पे क्या होता है, कम से कम 11 उसके कण होते हैं ना। 11 कणों के अंतर्गत हमारे क्या 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। होगा ना, एक कण में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर दूसरे कण में, मतलब 11 कहने का मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या होगी। बता रहे समझना, तत्व और कण में बहुत ही फर्क है आपका। तो ये बात हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप कुछ टेबल में पीछे लिखे थे कि जे थॉमसन उसको हम बोलते हैं, तो उन्होंने किस प्रकार खोज किया, प्रोसेस में देख लिया जाए, देखिएगा आइडिया। तो ये खोज कब होने लगा, ये जो संरचना जो आपका पहले टेबल था, ये कब से कब तक था, सन क्या था आपका 1830 वगैरह था, ऐसा ना। कौन सा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, या फिर ऐसा कुछ 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज, 97 में ना। तो 1800 पहले, तो 1850 से पहले ये सारी बातें चल रही थी कि ये ये कभी भी क्या चीज, इसको कभी भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, विभाज्य नहीं कर सकते। जो हमारे छोटे कण थे अविभाज्य कण उसको माना गया। लेकिन जब 1850 के बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने शोध करना स्टार्ट किया, तो कब आप बोल रहे हैं 1997 बोल रहे हैं ना। तो 96 या 97 के बीच में, 96 और 97 के बीच में कौन आए थे, जे थॉमसन ने शोध किया। क्या शोध किए थे, इलेक्ट्रॉन पे। वैसे उसमें लुईस कुछ कॉल कर दिया है, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन की खोज। हाँ, अरे देखिए
वहाँ पे जो जेजेस थॉम्सन में यही प्रक्रिया जो प्रक्रिया पे क्या होता था पहले कि एक हमारा एक क्या बोलते हैं विसर्जन नलिका लिया जाता था, बात समझ रहे हैं ना, और उसमें धारा प्रोवाइड कराई जाती थी और उसके अंदर गैस था। तो गैस को क्या किया जाता था ना कि समपिटी मतलब उस पर दाब लगाया जाता था, गैसों को कम किया जाता था उसमें, और उसके बाद धारा प्रवाहित होती तो उसमें कैथोड किरणें निकलती थी, तो किसी किसी का रिएक्शन रुक जाता था। बात आ रही है ना। तो आपका उस बुक में स्टार्टिंग दिया है, शुरुआत पहले जो होता था इनके बीच 1950 में ये चालू हो गया था, सारे सेंटेंस परफेक्टली किसका निकल के आया। जैसे आपका इसमें है क्या चीज, जूलियस है, जूलियस प्लकर है ना, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना ये सब क्लियर किया। लेकिन जब जे थॉम्सन आए तो जे थॉम्सन ने यही शोध किया, सेम सिचुएशन, बोला कि रुको थोड़ा मैं भी ट्राई करूं, क्या कारण है, क्या बात है कि नहीं हो पा रही है। इनमें उनमें फर्क था, इनमें उनमें बहुत ही अंतर है भाई। जैसे क्या था कि कुछ बातें, जैसे मैं इतना चेयर बना लिया, मान लो ये मार्कर है, लेकिन इसको कैप नहीं मिला, जिसकी वजह से सूख जा रहा था बार बार, तो एक दूसरा आया इस पे कैप लगा दिया अपने दिमाग से, बन गया, कंप्लीट हो गया ना। यही बात होती है कि पहले साइंटिस्ट ऐसे ही शोध करते हैं, वो कुछ और बनाता है तो उस पर थोड़ा सा वो और रिसर्च कर जाता है, वो फेल मार जाता है तो रिसर्च और कर देता है, बता रही समझ में। तो देखिए, तो इन्होंने क्या किया कि एक विसर्जन नलिका ली। तो विसर्जन नलिका कैसे कैसे होते हैं मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो विसर्जन नलिका मतलब क्या, विसर्जन नलिका की बात की जाएगी तो कैसे, एक कांच का ट्यूब लिया, एक कांच का ट्यूब, ये कांच का ट्यूब हो गया, ठीक। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं किसका, कांच का ट्यूब, ध्यान समझिएगा, कांच का ट्यूब लिया। उसके बाद उसमें एक पंप लगाया जिससे हम इसके अंदर के ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक आपके कुछ ऐसा डिजाइनदार, वहां पे कुछ ऐसे डिजाइनदार दिया होगा, सपोज तो मान लीजिए एक पंप लगा दिया, आप एक ऐसे हैंडल लगा दिया कि जैसे गैस को खोलने पे निकल जा रहा था, तो ये ऐसा परिणाम का जो गैस को क्या करता था बाहर इसके अंदर, मतलब इसको निर्वात कर देता, जहाँ की वायु नहीं होता, निर्वात को समझ रहा है ना, जब वायु नहीं होता है, तो उतना नहीं करना था मुझे, बस इसमें से कमी करनी थी, किसकी, गैस को, दाब लगाता। तो दाब कितना लगाया जाता था, तो यहाँ पर अगर आप दाब लिखना चाहेंगे, अंदर की तरफ दाब की बात किया जा रहा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर -3 का दाब लगाया जाता था इसमें, जिसकी वजह से जितनी हमारी इसमें से गैस निकल जाए मात्रा के अनुसार, ठीक, निकाल दिया जाता था। उसके बाद ये क्या करते थे, इन्होंने क्या किया कि इसको निर्वात कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं, हिसाब से निकाला गया कि नहीं, हम कुछ किरणों को देखने के लिए निर्वात हो जाएगा तो उसमें प्रकाश गति कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे हिसाब से निकालना था। तो बोल रहा है कि और इस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगा दी, या 2 इलेक्ट्रोड लिया। इलेक्ट्रोड मतलब एक धातु का बना होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, धातु का पदार्थ होता है। तो इधर इधर, एक इधर और दूसरा इधर, ठीक है। उसके बाद 2 प्लेट कर दिया इन्होंने, एक को प्लस और एक को माइनस, और इसको तो जिधर प्लस होता है उधर क्या हो, बड़ा ना, तो प्लस माइनस राइट। तो बोल रहा है तो प्लस नहीं, इधर उन्होंने माइनस किया और इधर प्लस किया, ठीक है ना, प्लस और माइनस। चलिए इधर रहेगा किधर रहेगा, हाँ ठीक है। तो माइनस का मतलब होता है कि इनको हम कहते हैं कैथोड, माइनस को क्या कहते हैं, कैथोड, इसको एनोड, अब यहां से उन्होंने जोड़ा
देखिए बाकी जो भी उन्होंने पीछे जो आप साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता था बार बार, समझ रहे हैं ना? कितना परफेक्टली इनको लाइट चाहिए, कितना इसमें देने पे वहाँ पे किरणें दिखाई पड़ती थी, बता रही समझ में? कैसे आभास पता चलता था, वो लोग नहीं कर पाते थे। इन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने ना। फिर सर्च कौन किया होगा? इन्होंने नहीं। मतलब ये जानकारी देखिए, सबसे पहले इस चीज की किसने लाया, इस चीज की जानकारी किसने दिया? जूलियस एल्फर ने दिया। क्या नाम है? जूलियस प्लकर। जूलियस ये ना जी, अजीब अजीब नाम भी था, जूलियस प्लकर। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने ही लाया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था। असली सक्सेसफुल किसके हाथ लगे थे? जे थॉमसन के पास है। तो इन्होंने ऐसा कुछ कहते हैं, तो माइनस इधर है ना, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस, और इनके बीच में ये बीच में इसको हम क्या कहेंगे? जो माइनस प्लस है इसको हम कहेंगे, बोल रहा है कि उच्च वोल्टता की बैटरी, किसकी? उच्च वोल्टता की बैटरी से इसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। अरे बात समझ में? माइनस और ये प्लस, उच्च वोल्टता की बैटरी। और बैटरी के पास पावर कितना था? देखिए वो लोग करते थे ना एक्सपेरिमेंट में, तो ऐसा कुछ 8,000 से 9,000, 8,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, ऐसा कुछ करते थे। इसलिए सक्सेस नहीं हो पाता, इनमें किरणें नहीं चल पा रहे थे। इन्होंने डायरेक्टली आया, ये इन्होंने क्या किया कि 10,000 से लेकर 10,000 वोल्ट से लेकर 30,000 वोल्ट की क्या उन्होंने वैद्युत प्रवाह कर दिया, विद्युत धारा। इतना बैटरी लिया उन्होंने, इतने के अंतर्गत उच्च वोल्टता की बैटरी। मतलब ऐसी बैटरी थी कि 30,000 से ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन इसमें प्रवाह कितना कराया गया? 10,000 से 30,000 वोल्ट तक इसके अंदर धारा प्रवाहित कराई गई। ठीक है, उसके बाद लेकर आया कि तो इन्होंने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें एनोड की तरफ चल रही हैं। तो एक बात बताइए, इनको लगा कि एनोड की तरफ चल रही है, वो भी नाम क्या है? अदृश्य किरणें। तो अदृश्य किरणें चल रही हैं, तो कैसे पता चलेगा कि चल रही है? अदृश्य किरणें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो कैसे पता चला? मतलब उनको ऐसा लगा कि अदृश्य किरणें चल रही है ऐसे, इनको नहीं पता चला। कैसे पता लगाने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। क्या किया कि एनोड में उनको लगा कि उनको मतलब ये आभास हुआ कि कैथोड से किधर की तरफ चल रही है? एनोड की तरफ। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे छेद कर दिया, छोटा सा होल एनोड में, और पीछे एक, क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है? मना कर रहे थे। इन्होंने पीछे क्या किया कि एक जिंक सल्फाइड का कलई कर दिया, पेंट है ना। तो जिंक सल्फाइड का क्वालिटी क्या होता है कि अगर उस पर कुछ किरणें जाएंगे ना तो चमक जाएगा, वहां पे चमकने लगेगा, जिसपे वो प्रकाशित होंगे जिन किरणों पे। तो यहाँ पे उसके ऊपर क्या हो गया? चमक उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। तो इसको मिटाएंगे, बस दिखाने के लिए था कि नहीं, हाँ कि कलई किया गया पीछे किसका? ZnS का, जिंक सल्फाइड। ध्यान समझिएगा कैसे उन्होंने ज्ञात किया। उसके बाद बोल रहा है कि ये बोला है कि इन्होंने एनोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड ZnS का लेप लगाया और एनोड में एक छिद्र उत्पन्न कर दिया, जिससे इस कीप से या उस लेप पर चमक उत्पन्न हो गई। बता रहे समझना, इक्वालिटी होता है, जिससे पता चला कि विद्युत प्रवाहित करने पर इसके अंदर कैथोड से एनोड, मतलब विद्युत प्रवाहित करने पर इसके अंदर कैथोड से किधर चलती हैं? एनोड की तरफ किरणें चलती हैं। उसके बाद जिसे इन्होंने उस किरण को कौन सा नाम दिया? इस किरण को नाम क्या दिया? कैथोड किरण। बात आ गई समझ में? कैथोड किरणें कैसे पता चली, कौन दिया? ये नया एक आपके लिए जीके बन सकता है कि कैथोड किरण क्या है, तो बता सकते हैं ना कि नहीं। जे थॉमसन द्वारा जब ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया,
और जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो किरणों को देखा जो कि कैथोड से किधर की तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ, वही हमारे क्या कहला रहे हैं, कैथोड किरणें कहला रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए इससे निष्कर्ष क्या निकला, इन्होंने क्या निकाला, तो ठीक, तो इतना करने के बाद उनका निष्कर्ष क्या निकला, तो लिख सकते हैं जिसका निष्कर्ष पहला निष्कर्ष इतना करने के बाद निकला कि कैथोड से अदृश्य, मतलब साथ में लिखिएगा क्योंकि छोटा छोटा हो सकता है इसमें ना दिखाई पड़े। तो बोल रहा है कि कैथोड से अदृश्य किरणें, क्योंकि ना कुछ दिन पहले बहुत सब बोले सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको यही काम करना है कि जगह कम है तो आपको जल्दी जल्दी लिखते चलना साथ में, ठीक है। तो कैथोड, ये आप बात नहीं सकते बनाने के बाद, तो कैथोड से अदृश्य, उन्होंने पहला निष्कर्ष क्या देखा बनाने के बाद कि कैथोड किरणों से क्या, कैथोड से अदृश्य किरणें किधर चल रही थी, एनोड की तरफ। अब पूछे कैसे पता चला कि एनोड की तरफ जा रही है, कहाँ क्या किया गया था, एक कलई किया गया था इसके पीछे, इसमें एक क्षेत्र किया गया जिसमें एनोड की परत है, एनोड कोई परत है, एनोड के पीछे एक परत है। एनोड जो हमारा एक छड़ है जो कि धातु का है, ठीक है ना, की तरफ क्या करती है, चलती है, ठीक है। जो प्रदीप्त मतलब चमक जिंक सल्फेट की परत पर दिखाई देता है। हाँ, करती है। मतलब कैसे पता चला कि जो चमक प्रदीप्त एक क्या उत्पन्न करते, प्रदीप्त मतलब चमक उत्पन्न करते, कहाँ पे, जिंक सल्फाइड। जिससे हमें ये एहसास हुआ कि कैथोड से एनोड की तरफ वो किरणें चलती कब, जब से विद्युत प्रवाहित कर कितना 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट के अंदर। बात क्लियर। उसके बाद फिर उनका गुणधर्म पता, जैसे क्या उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज निकाली। अब इतना पता होने लगा कि इतना कंफर्म हुआ उनका, तो उन्होंने प्रॉपर्टीज, तो गुणधर्म क्या था, पहला डिस्कस पहला ऑलरेडी हमारा निकल चुका है जिसके कहने के मुताबिक। पहला जब गुणधर्म निकला तो गुणधर्म इनका ये था कि सबसे पहले इन किरणों के सामने, सबसे पहले देखते रहिएगा इस चीज को, सबसे पहले इन किरणों के सामने क्या रख दिया उन्होंने, एक क्रॉस लगा दिया, एक क्रॉस लगा दिया। कहने का मतलब है कि इन किरणों को देखना था कि नहीं सच में ये इसीलिए जल रहा है कि कुछ और बात है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक क्रॉस लगा दिया, इनके सामने बीच में रख दिया। क्रॉस लगाने के बाद जिससे उसकी छाया, जिससे उसकी छाया कहाँ पड़ने लगी, छाया कहाँ पड़ेगी, पीछे ना, कहाँ, एनोड की तरफ पड़ने लगी। तो जब उन्होंने ये प्रयोग किया, एक प्रॉपर्टी इन्होंने ये किया इसके ऊपर, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, तो निष्कर्ष 2 लिखे, निष्कर्ष आपका खत्म हो चुका है। इसका निष्कर्ष 2 क्या निकल के आया, तो देखा गया कि इन्होंने देखा कि निष्कर्ष यह किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं, यह किरणें एक सीधी रेखा में क्या करती हैं, चलती हैं। ध्यान से इस बात को समझिए। अगर यहाँ पे मैं कुछ रख देता है यहाँ पे ऐसे, तो पास नहीं होगा किरणें, बता रही समझे ना,
तो पीछे का मतलब जैसे आप सूर्य, जब आप खड़े होते हैं सूर्य के पास या लाइट के सामने, अगर ऐसे लाइट जल रहा है, ऐसे खड़ा इस सामने लगा दो तो पीछे अंधेरा हो जाएगा ना। अगर लाइट को थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, तो क्या आधा का बनेगा और आधा का नहीं बनेगा। बात है समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रॉस ऐसे चल रही है लाइट, या तो थोड़ा सा ऊपर भी रहता तो जो ये रहता तो इसका सीधा जाके छाया नहीं, नीचे की तरफ और थोड़ा सा लंबा खींच जाता हो, तो ये पता चल नहीं किरणें हमारी जो क्या हो रही हैं, तिरछी हो रही हैं। तो इसका एकदम जस्ट इसके एनोड के ऊपर, एनोड के पीछे बनने लगा इसका। जैसे इन्होंने पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि जो हमारी किरणें हैं कैसे चल रही हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक, दूसरा प्रयोग उन्होंने दूसरा गुणधर्म दिया, दूसरे गुणधर्म की बात की जाएगी तो इन्होंने क्या लिखा कि फिर इन्होंने एक वैद्युत क्षेत्र, एक, मैं बोल रहा हूं लिखूंगा कितना, निष्कर्ष लिख दूंगा। फिर उन्होंने एक वैद्युत क्षेत्र लगाया। तो देखिए, हाँ यहाँ से आप लिख लीजिएगा, उसको कभी बना ले, लिख दे रहा हूं थोड़ी। फिर इन्होंने एक वैद्युत क्षेत्र लगाया, एक वैद्युत क्षेत्र लगाया। तो वैद्युत क्षेत्र लगाया गया, तो वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब है कि प्लस और माइनस होता है, जहां प्लस माइनस जाते हैं वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऊपर इन्होंने क्या किया कि ऊपर की तरफ माइनस लगा दिया और नीचे क्या कर दिया, प्लस, वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो जो इसके निष्कर्ष निकल के आए, निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष जो निकल के आया इसका निष्कर्ष कौन सा है, तीसरा। तो निष्कर्ष जो हमारा निकला कि जो किरणें थी वो कैसे हो गई, नीचे की तरफ आ गए, इसका छाया नहीं बन रहा था, फिर छाया ना, क्योंकि ये माइनस की तरफ है, कैथोड माइनस है, प्लस की तरफ क्या हो गई, झुक गई। तो इसका निष्कर्ष निकला कि यह किरणें ऋणावेशित होती हैं। इससे ये भी पता चला कि किरणें जो होती हैं क्या होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। किरणें ऋणावेशित होती हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बच्चों को बोरिंग लगता है। सेकंड चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, इसमें पूरा नॉलेज आपका बढ़ जाएगा कि आखिर में कैसे क्या हो रहा था, क्योंकि असुविधा नहीं होगी, क्योंकि आप दूर तक सोचेंगे ना, जब आगे की पढ़ाई जब आप करेंगे तो पीछे कुछ नहीं आएगा ना, तुरंत माइंड में कैसे करेंगे यार, हाँ मैंने पढ़ा था इस चीज पर, कहीं डाउट्स नहीं रहेंगे। तो निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि जो किरणें कैसे हो जाती हैं, नीचे की तरफ ऐसे आ जाती हैं, मतलब प्लस की तरफ आ जाते हैं। मतलब क्या है, ये जो किरणें क्या है, माइनस है, माइनस किरणें, आता नहीं समझा ना। दूसरी बात, तीसरा, चौथा, इसका तीसरा गुणधर्म इन्होंने निकाला, तीसरा गुणधर्म इन्होंने निकाला, तीसरा गुणधर्म, तीसरे गुणधर्म के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। इन्होंने इसके सामने एक हल्का पहिया क्या लिया, हल्का पहिया लिया, सामने ही रखना है सबको, ठीक है ना। हल्का पहिया लिया जो कि कैसा था, जो कि कम द्रव्यमान का, क्या था, कम द्रव्यमान का, ठीक है ना। आज जैसे ही रखा, जैसे ही आप पहिया रखा, पहिया मतलब ऐसे है ना, कम हल्के द्रव्यमान का, आज जैसे ही किरणें ऐसे पास हुई, तुरंत वो नच गया, ऐसे तुरंत वो क्या हो गया, नचने लगा, जिससे वो क्या हो गया, घूमने लगा, ठीक ना, जिससे पहिया घूमने लगा। बता रहे क्यों, क्योंकि जो किरणें थी बहुत हाई वोल्टेज की थी, अगर हल्का अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो उसको छिद्र करके क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आपको पता होगा कि जैसे पहिया है ऐसे,
जब इस पे प्रेशर लगाते हो तो क्या होती है, छटकती है ऐसे ना, क्योंकि वो आपको पता होगा उसमें कौन सा डिफॉर्मिंग एंड रिपल्सन फोर्सिंग होता है, आपको पढ़ा है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही होगा तो तुरंत दबाएगा, प्रेशर देगा तो नचेगा ऐसे झटका से, छटके ऐसे नचेगा। तो वहाँ पे एक मेंटेनेंस फिक्स किया गया था कि नहीं यही रहना है तुमको, और नचने लगा ऐसे, और नचते नचते क्या हो गया, खत्म हो गया आखिर में। हाँ, उसके जो मतलब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो मेरे किरणें होती हैं, जो किरणें होती हैं, तो इन्होंने निष्कर्ष देखो क्या निकाला, निष्कर्ष ये नहीं निकाला इन्होंने, इससे इनका निष्कर्ष ये उनके विचार में भावना आया, ठीक है ना, भावनाएं प्रकट हो रही थी देखने के बावजूद कि क्या हो रही है। तो इन्होंने भावना ये प्रकट किया कि इन कणों के मार्ग में हल्का पहिया रखने पर वो घूमने लगती हैं, अर्थात यह किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं। ये किरणें क्या हुआ, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। इनका निष्कर्ष निकला कि ये किरणें जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, कि जैसे ही जब जाएगा तो उन छोटे छोटे कणों पे ये भी विद्यमान होता था, और उनको क्या करता था कि छिद्र कर कर उस साइड निकल जाता था। बड़ा बड़ा कणों से मिलता तो छेद ही नहीं पाएगा, छोटा सुई और कौन सा सुई जल्दी छेदेगा कि बड़ा सा रॉड किसी चीज के अंतर्गत। अगर यहाँ पे मैं सुई इसको एंट्री कराऊं तो वो जल्दी इसमें कैचअप हो जाएगा ना, भले कितना ठोस है ये अंदर जाएगा, लेकिन छड़ से रहेगा तो फूटने की अवस्था में रहेगा, अंदर नहीं जाएगा इसके। तो कौन छोटा कण मतलब आसानी से उसको बारीकी से तोड़ देना है ना, अंदर जाकर। तो यही से इस किरण क्या होते थे कि उनको छेद कर उस साइड निकल जाते थे हल्का पदार्थ रखने पर। तो यही बात होता है, उनका निष्कर्ष ये निकला कि भाई हल्का कोई पदार्थ अगर सीधा प्लेट कोई रखते हैं तो उनको छिद्र कर बाहर चले जाती है वो किरणें, फिर से वो चमकीला पदार्थ यहाँ पे चमक उत्पन्न हो जाता था बार बार। बात क्लियर? यही बात एक्सपेरिमेंट इनका यही था। तो आप एक नोट करके लिखिएगा नीचे से, उसके बाद इस ग्राफ को बनाइएगा, अपना अपना करते रहेगा, नोट करके नीचे से लिखेगा। इसमें लाइन का है नोट, 2-3 लाइन का है, लिखेगा यह किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। यह किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, मतलब अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, भटक जाती हैं ना, वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट जो कि याद करने लायक है आपको, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कि यह इन किरणों का नाम कैथोड किरण, इन किरणों का नाम कैथोड किरण पड़ा, जो सूक्ष्म कण से बनी होती हैं, जो सूक्ष्म कण से बनी होती हैं, और जो कैसी होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं, जो ऋणावेशित होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इन किरणों को देखिए, इन किरणों को जे टॉमसन ने क्या बोला, कैथोड किरण ना, लेकिन एक फिर उसमें वैज्ञानिक एंट्री लिया, व्हेन द एक्शन, मेरी बारी, उसने क्या बोला, लिखेगा नीचे से, इन किरणों को स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने, स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने, स्टोनिक नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। किसने? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। कंप्लीट। अब नीचे से हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रतीक तथा द्रव्यमान, सही इसको लिख ले पहले, आप ना कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक एवं क्या, द्रव्यमान। तो प्रतीक कैसे होता है? ई से ना, तो ई माइनस बाद में दिखाएंगे, तथा
क्या चीज? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या था आपका? m की वैल्यू। बात आ रही समझ में ना कि इसकी वजन कितना, तो किसने निकाला ये कौन फाइंड आउट किया? प्रतीक, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक किसने दिखाया? उन्होंने बस नाम दिया था, जे टॉमसन ने इसका प्रतीक निकाला और भार भी। तो अगले वाले क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट पता नहीं।